वो लोग कि जिनकी मोहब्बत उनके दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती है, मोहब्बत की खूबसूरत यादों को अपने दिल में बसा के रखते हैं। पहली मोहब्बत इनकी चाहे कामयाब हो ना हो, पहली मोहब्बत इनको मिले न मिले, ये अपनी पहली मोहब्बत को संजो के रखते हैं, इज्जत से रखते हैं, खा उस मोहब्बत में इनको दुख ही मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा अहम है। अभी हमने पिछले दिनों में कुछ वीडियोस की मोहब्बत की चीज़ों के बारे में, मोहब्बत करने वाले लोग, मोहब्बत में लाए लोग, मोहब्बत की इज़्ज़त रखने वाले लोग। फिर हमने ये किया कि वो लोग जो गलत जगह मोहब्बत कर बैठते हैं वो। अब हम आपको बताते हैं कि वो लोग कि जिनकी मोहब्बत उनके दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती है। वो कैसे ज़िंदा रहती है कि अगर ब्रेकअप भी हो गया, अगर ज़िंदगी में वो एक दूसरे से दूर भी चले गए, तो अपनी मोहब्बत की खूबसूरत यादों को अपने दिल में बसा के रखते हैं। वो कि उनके रिश्ते जहाँ जुड़े होते हैं, वो अपने रिश्तों को बड़ी खुशउसलूबी से निभाते हैं, वफादारी करते हैं, अपने रिश्तों की जो है वो पूरी कीमत भी देते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं, लेट्स सपोज कि किसी को किसी से मोहब्बत थी, वहां उसकी शादी नहीं हो पाई, कहीं और हो गई। अब वहां जाके दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उसने अपनी दूसरी शादी को कबूल नहीं किया और इनकम्पैटिबिलिटी पैदा हो गई और घर में रिफ्ट स्टार्ट हो गई, तो मोहब्बत को वो भूले नहीं और नई जगह उन्होंने मोहब्बत की नहीं, तो प्रॉब्लम, ऐसी सूरत में घर टूट जाते, ब्रेकअप्स बढ़ जाते हैं। और बाद औक़ात ये सिचुएशंस अच्छी भी नहीं होती, क्योंकि वालिदैन अच्छा सोच के शादी करते हैं और बच्चे बाद औक़ात उस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो फिर नुकसान होता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कहीं मोहब्बत थी, शादी कहीं और हो गई, और फिर जहाँ शादी हुई वहाँ नई मोहब्बत स्टार्ट हो गई, कंपैटिबिलिटी बन गई और वो सिचुएशंस विन विन की तरफ चली गई। लेकिन तीसरी सिचुएशन जो है वो भी हो जाती है, वो ये होती है कि शादी हो गई कहीं, मोहब्बत कहीं और थी, वहाँ पे ना कंपैटिबिलिटी बनी ना इनकम्पैटिबिलिटी बनी, बस कोई दरमियान की सिचुएशन, रिश्ते भी रहे और दिल में मोहब्बत भी जवान रही। ऐसे 4 स्टार्स जिनके दिलों में ये मोहब्बत का दिया बुझता नहीं है, भले वो अपने रिश्तों के साथ वफादार हों, कंपैटिबल हों, इनकम्पैटिबल भी हों तब तो होती है, लेकिन कंपैटिबल भी हों तो मोहब्बत का दिया बुझने नहीं देते। ये कई वजूहात की बिना पे ये लोग अपने प्यार को, अपनी चीज़ों को संजो के रखते। मोहब्बत की शादियाँ बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन जाहिर सी बात है वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों का बेहतर फ़ैसला करते हैं, तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि ये शादियाँ जो हैं वो डिज़ास्टर्स में बदल जाती हैं। लेकिन बाद औक़ात ये ऐसी भी हो जाती हैं कि ठीक रहती हैं। सो बात को बार बार रिपीटेडली करने की बजाय हम आपको 4 स्टार्स का जिक्र करते हैं, साथ साथ ये भी बताए जाएंगे कि क्या क्या किस वजह से होता है। पहला स्टार, जिनके दिलों में उनकी मोहब्बत का दिया नहीं बुझता। ये बाई नेचर बड़े वफादार लोग होते हैं। हम टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉनियंस। कैप्रिकॉन के जो लोग हैं उनकी मोहब्बत का दिया नहीं बुझता। ये अपनी मोहब्बत से, ख़ास तौर पे पहली मोहब्बत से, ये बड़े लॉयल होते हैं। पहली मोहब्बत इनकी चाहे कामयाब हो ना हो, पहली मोहब्बत इनको मिले न मिले, ये अपनी पहली मोहब्बत को संजो के रखते हैं, इज्जत से रखते हैं, खा उस मोहब्बत में इनको दुख ही मिले, लेकिन उस मोहब्बत की खूबसूरत यादों को अपने दिल की लाइब्रेरियों में
हमेशा रखते हैं। अगर इनकी शादी अपनी मर्जी से हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं दबाव हो, कोई ऐसा हो कि इनको अपनी मर्जी से शादी इनकी ना हो पाए, तो फिर ये अपनी मोहब्बत को बहुत याद करते हैं, बल्कि अपनी मोहब्बत का अता पता भी रखते हैं। और बाद औक़ात ये अते पते के चक्कर में अपनी मोहब्बत का घर ख़राब कर बैठते हैं। यानी किसी से मोहब्बत थी, उसकी भी कहीं और शादी हो गई, इनकी भी कहीं और शादी हो गई, ये अता पता रखने के चक्कर में उसका घर भी ख़राब कर बैठते हैं। तो बाद औक़ात ये गलत भी कर लेते हैं। लेकिन चूँकि मोहब्बत इनकी ख्याली दुनिया में होती है, ये उसकी एक झलक देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भी होता है, ये भी नहीं है कि ये उसकी सिचुएशन बिल्कुल गलत ही होती है, अच्छी भी होती है। बाद औक़ात ये अपनी मोहब्बत को लेके खामोश हो जाते हैं, बाद औक़ात ये एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। तो दोनों सूरतों में कैप्रिकॉर्नियंस जो हैं उनके मोहब्बत की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। तो अगला स्टार है जेमिनी। जेमिनी बेसिकली फ्लर्टी होते हैं, फ्लर्ट करते हैं। एक जगह मोहब्बत, दूसरी जगह मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत में इनको सुकून नहीं होता या मोहब्बत में अच्छे से अच्छे की तलाश में रहते हैं। तो ये बहुत कम देखा गया है कि ये अरेंज मैरिजेस करें। बहुत कम जेमिनी जो है वो देखा गया है कि वो अपने घर वालों की मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई शादी कर लें। लेकिन अगर ये कर लें तो फिर इनका दिल जो है ना वो अपने एक्स के पास रह जाता है। पुरानी मोहब्बत के ख़यालात में गुम रहते हैं। नई मोहब्बत, नए रिलेशंस को भी उसी पुरानी मोहब्बत के तनाजुर में देखते हैं, उसी के पैरामीटर्स में उसको चेक करते हैं, उसी के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से बाद औक़ात इनके घर भी ख़राब हो जाते हैं, ये नेगेटिविटी कर बैठते हैं। तीसरा स्टार जो देखा गया है इसमें कि जो अपनी मोहब्बत को ख्यालात में गुम रहते हैं वो है पाइसेस। पाइसेस भी मोस्टली लव मैरिजेस के कायल होते हैं, अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत के कायल होते हैं, अपनी पसंद के आदमी के साथ शादी करने के कायल होते हैं। और अगर इनकी शादी इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए तो इनके अंदर पछतावा, इनके अंदर गिल्ट फीलिंग, ख़ास तौर पे कि हमने उनको छोड़ दिया, हमने अपनी मोहब्बत का साथ नहीं दिया, हम डट के नहीं खड़े हो सके, इस किस्म के ख़यालात इनके अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये लोग बाद औक़ात जज्बाती भी होते हैं और ताल्लुकात भी बहुत जज्बाती होते हैं। तो ऐसी सूरत में ये बाद औक़ात जो है वो मोहब्बत की कुर्बानी तो दे देते हैं, लेकिन फिर अपनी मोहब्बत की वो मोहब्बत को एक वो बना के एक उसका समझे कि मोहब्बत का एक मंदिर सा बना के उसमें बैठ जाते हैं और फिर बस पूजा करते रहते हैं और सारी ज़िंदगी अफसुर्दा, सारी ज़िंदगी अफसोस में गुजार देते हैं। लेकिन इनकी मोहब्बत बड़ी प्योर होती है। अगर इनको अपनी ज़िंदगी में अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ये आसमानों से पार निकल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स जो ये कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। सो पाइसियंस के लिए ज़रूरी होता है कि इनको अपनी पसंद की मोहब्बत मिल जाए। अगर ना मिले तो ये अपनी पुरानी मोहब्बत के गिर्द बस देवदास बन के उदास घूमते रहते हैं। चौथा स्टार जो इनके लिए जो है जिसमें मोहब्बत की बहुत खूबसूरती है वो है कैंसर। कैंसर जो है इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। ये बड़े इमोशनल लोग होते हैं। हाँ, ये अपने रिश्तों की इज्जत करने वाले होते हैं, ये बहुत लॉयल होते हैं अपने रिश्तों से। अगर इनकी शादियां अपनी मर्जी से ना हो और इनके दिल के अंदर कोई कसक रह जाए, कोई मोहब्बत इनकी अधूरी रह जाए, तो ये वायलेंट नहीं होते, जज्बाती नहीं होते, रिश्तों को साथ साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, अंदर से इनकी अचीवमेंट्स, गोल, लाइफ डेड होती जाती है। ये अपने पुराने दोस्तों की, पुरानी मोहब्बत की यादों को लोगों के सामने तो शेयर नहीं करते, लेकिन तन्हाइयों में उनको याद करके बहुत रोते हैं। ये ऐसा भी देखने में आया है कि ये अपनी मोहब्बत के लिए इतने जज्बाती भी बाद औक़ात हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी की, अपनी हेल्थ की भी केयर नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ
कैंसेरियन के बारे में ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये अपनी औलाद से शदीद तरीन मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, और अगर इनकी शादियां कामयाब होती हैं तो उसमें इनके मतलब ऐसी सिचुएशन में कि अगर इनकी एक मोहब्बत नाकाम हो गई और दूसरी जगह शादी हो गई, तो अगर वो शादियां बाद में कुछ सालों के बाद कामयाब होती हैं तो उसमें इनकी औलाद का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। ये अपनी स्पाउस से ज़्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। ये बहुत खूबसूरत स्टार है, लेकिन मोहब्बत के बारे में इनकी जो सिचुएशंस हैं वो बड़ी अट्टल होती है। नाज़रीन, ये जो 4 स्टार्स का हमने जिक्र किया इनके बारे में, ये मोहब्बत के लिए, खैर मोहब्बत तो इनके लिए बड़ी अहम होती है और इसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में भी डाल सकते हैं। पछतावा हो, अफसरदगी हो, उदासी हो, वायलेंस हो, जज्बातियत हो, ये सब कुछ कर गुजरते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं है कि ये कोई नेगेटिव लोग होते हैं, ये बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, ये बड़े समझे हुए सुलझे हुए लोग होते हैं। इन सब में बड़ी अच्छी खुसूसियात भी हैं, ये बहुत खूबसूरत स्टार्स भी हैं, लेकिन नेगेटिव हो जाएं तो कुछ गलत हो सकता है। इसलिए बेहतर होता है कि ख़ासतौर पे इन 4 स्टार्स में इनकी शादियां इनकी मर्ज़ी से हो जाएं। मर्ज़ी से हो जाएं तो ये अपनी ज़िंदगी के नेगेटिव्स या फॉल आउट्स को भी केटर करते हैं, खुद से मानते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। फिर अपनी नाकामियों को किसी दूसरे पे नहीं थोपते, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ये घर वालों को, बुजुर्गों को भी समझते हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और ये जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत एक बड़ी रिसर्च है, बड़े सालों की रिसर्च है, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे जायचे देखने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हमें आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा, और अगर आपको लगे कि ये वीडियोज़ आपको फ़ायदेमंद हैं, आपके लिए ये आपको फ़ायदा देती हैं, तो फिर इस जो है वो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह।